जब बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक या भर्ती घोटाला होता है तो विपक्षी दल आक्रामक होकर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब यही धांधली विपक्ष शासित राज्यों में होती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा झारखंड में देखने को मिल रहा है, जहां जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार के दौरान छात्र युवा सड़क पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। झारखंड में पेपर लीक का मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग में चल रहे विवाद को लेकर संसद परिसर में एनडीए सांसद और मंत्रियों ने झारखंड की कांग्रेस जेएमएम गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद में पोस्टर दिखाते हुए एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी से मांग की है कि वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। इसके साथ ही पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने झारखंड में नियुक्तियों को लेकर खुल्लम खुल्ला रेट तय करने का भी आरोप लगाया है। नहीं, अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है। सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है, तो अभी तो तत्काल चल रहा है। नीट का तो एग्जाम हो गया, प्रॉपर एग्जाम हो गया। नीट का जो दूसरा एग्जाम हो गया वो उसमें कोई अनियमितता नहीं थी। इसके बावजूद भी हमने छात्रों की बात मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे हैं। जो 19 बच्चे उत्पाद सिपाही में मरे हैं, उन बच्चों को कांग्रेस वहां पर मांग करे सरकार से कि 1-1 करोड़ रुपया उन बच्चों के परिवार को मुआवजा के तौर पे देना पड़ेगा। कांग्रेस दोहरी राजनीति करती है, दिल्ली में यहाँ पर बोलती है कि जांच हो, तो हम भी मांग करते हैं कि कांग्रेस झारखंड में उतर करके यहाँ से खड़गे जी जाए, सोनिया गांधी जाए, राहुल गांधी जाए। झारखंड की जनता इनको देखना चाहती है, पूछना चाहती है कि तुम दिल्ली में जाके नंगा नाच करते हो, आप प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भड़काते हो, और झारखंड में तुम्हारे समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पर तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? दोहरी राजनीति इस देश में नहीं चलेगा। देखो, ये दोहरा चरित्र हमेशा रहा है। हम तो मांग कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी कब झारखंड आएंगे और मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, और कब मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं। अब जेपीएससी घोटाला हुआ, जेएसएससी घोटाला हुआ, टीडीपीएल जो एजेंसी है जो परीक्षा संचालित करती है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने डिबार किया। यहां तक कि जेपीएससी ने भी डिबार किया, ब्लैक लिस्टेड किया, और उसी कंपनी को फिर बुलाकर काम दे दिया 4 साल से। अब वहां खुला रेट है 1.5 करोड़ दो, डीएसपी बन जाओ, 70-80 लाख रुपए दो। विवाद बढ़ने के बाद झारखंड सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय समेत कई स्थानों पर छापेमारी की। सीआईडी ने जांच के दौरान डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन समेत परीक्षा से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जेपीएससी ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा मेंस परीक्षा समेत कुल 9 भर्ती परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग पर आरोप है कि आयोग ने ऐसी एजेंसी से कई परीक्षाएं करवाई जिसे यूपी में ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। आयोग के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंता जताई है। आरोप है कि परीक्षा संचालन और डेटा प्रोसेसिंग में गंभीर गड़बड़ी हुई है। झारखंड में पेपर लीक और भर्ती घोटाले की ये पूरी कहानी सिर्फ एक राज्य की परीक्षा व्यवस्था की नाकामी नहीं, बल्कि लाखों बेरोजगार युवाओं के सपनों और भरोसे से जुड़ा सवाल है। दिल्ली में जहां कांग्रेस नेतृत्व वाला विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने से नहीं चूकता, वहीं झारखंड की अपनी सरकार के दौर में हो रही धांधली पर उसकी चुप्पी सवालों के घेरे में है। ये दोहरा रवैया सिर्फ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था की उस बीमारी को उजागर करता है जहां मुद्दे सत्ता और विपक्ष के चश्मे से तय होते हैं, ना कि पीड़ितों के दर्द से।